नानक कह रहे हैं, नाद तेरा द्वार। नाद में छिपा ही तू सारे जगत को संभाले हुए। ओंकार तेरा द्वार, उसी में छिपा हुआ तू सारे जगत को संभाले हुए। और अगर गीत की एक कड़ी तुम्हें पकड़ जाए तो उस धागे को पकड़ के तुम उस परमात्मा के द्वार तक जा सकोगे। नाद जब तुम्हारे भीतर बजेगा, जब तुम नाद में लीन हो जाओगे, उसी क्षण द्वार के सामने अपने को पाओगे। सोदरु केहा सो घरु केहा, जितु बही सरब संभाले। बाजे नाद अनेक असंख्या, केते बावन हारे। केते राग परिसु कयन, केते गावन हारे। कितने राग, कितनी रागनियां, कितने नाद, कितने गायक, यही तेरा द्वार है। सुबह से सांझ तक, सांझ से सुबह तक असंख्य राग बज रहे। तुम जीवन में उन रागों को पहचानना शुरू करो। मनुष्य का सारा संगीत अस्तित्व के रागों से पैदा हुआ है। मनुष्य के सारे वाद्य अस्तित्व की नकल से पैदा हुए हैं। पक्षी गाते हैं, झरने गाते हैं, हवाएं गाती हैं, आकाश में बादल गरजते हैं। इन्हीं सबसे नाद पैदा हुए हैं मनुष्य के। सारी राग रागनियां पैदा हुई, इनसे ही सारे वाद्य निर्मित हुए। अस्तित्व में राग को पहचानने की कोशिश करो। सुबह उठ के पहला ध्यान चारों तरफ हो रही ध्वनियों पर डालना। और अगर तुम्हें ध्वनियां सुनाई पड़ने लगे तो तुम पाओगे कि वे दिन भर तुम्हें सुनाई पड़ती रहेंगी, क्योंकि वे सदा जारी हैं। सिर्फ तुम बहरे हो। रात के सन्नाटे में बैठ जाना और सुनना सन्नाटे को। सन्नाटे का नाद बहुत निकट है ओंकार के। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर ओंकार बजेगा तो पहले तो तुम्हें सन्नाटे का नाद ही सुनाई पड़ेगा। सन्नाटे की झाई, जैसे झिंगुर बोलते हो और रात बिल्कुल चुप हो, वैसी झाई तुम्हें पूरे वक्त सुनाई पड़ने लगेगी। 24 घंटे बाजार में, दुकान पर, दफ्तर में तुम पाओगे कि वो झाई बजती ही जाती, क्योंकि वो बजी रही है। बाजार के शोरगुल में दब जाती है, बजना बंद नहीं होता। उपद्रव में खो जाती, समाप्त नहीं होती। और तुम्हें पकड़ में आ जाए तो तुम उसे कभी भी पहचान लोगे। और जैसे जैसे तुम्हारी पकड़ साफ होती जाएगी और पहचान निखरेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे 24 घंटे अहिर्निश उसके द्वार पर राग रागनियों का मेला लगा हुआ है। ध्यान रखो, जिन्होंने भी उसे जाना है उन्होंने उसे सच्चिदानंद कहा है। जब भी कोई आनंद से भर जाता है तो गीत से भर जाता है। गीत और आनंद में बड़ा नैकट्य, बड़ी समीपता है। दुख में कोई नहीं गाता सिवाय फिल्मों को छोड़कर। दुख में आदमी रोता है, गाता नहीं। दुख में आंसू बहते हैं, गीत नहीं। जब कोई आह्लादित होता है, आनंदित होता है, तब गाता है। और तब अगर आंसू भी बहें तो भी उन आंसुओं में गीत होता है। आनंद के क्षण में तुम जो भी करोगे उसमें गीत होगा, उसमें गीत की भनक होगी। तुम्हारे उठने बैठने में गीत होगा, तुम्हारे चलने फिरने में गीत होगा, तुम्हारी श्वास लेने और छोड़ने में गीत होगा, तुम्हारे हृदय की धड़कन में नाद होगा। जैसे जैसे तुम आनंद के करीब पहुंचते हो वैसे वैसे गीत के करीब पहुंचते हो। निश्चित ही गीत उसका द्वार है।
क्योंकि भीतर परम आनंद है। ऐसी भी घड़ी आती है जब गीत भी बंद हो जाता है, क्योंकि गीत द्वार है। जब तुम द्वार के भीतर प्रविष्ट हो जाते हो तो गीत भी खो जाता है, क्योंकि ऐसी घड़ी भी आती है जब गीत भी बाधा मालूम पड़ती है। तब उसका ही गीत चलता है, तुम्हारा गीत बिल्कुल खो जाता है। तब तुम में अनंत ध्वनियां गूंजती, तुम्हारी अपनी कोई ध्वनि नहीं होती, तुम सुने घर हो जाते हो। हमने मंदिर इस ढंग से बनाए थे कि उनमें आवाज गूंजे। आवाज गूंजने को ध्यान में रखा था। मंदिर का पूरा स्थापत्य, उसकी पूरा आर्किटेक्ट आवाज की गुंजाने को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो इस खबर को देने के लिए, एक तो मंदिर खाली, उसमें हम कुछ रखते नहीं, वो खाली होना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी आखिरी खाली अवस्था का प्रतीक है, जहां हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और जहां नाद गूंजेगा। मंदिर के द्वार पर ही हमने घंटा लटका रखा था। जो भी आए पहले घंटे को बजाए, क्योंकि द्वार पर नाद है। ये सब प्रतीक हैं उस परम द्वार के। बिना घंटा बजाए कोई मंदिर में प्रवेश ना करे, क्योंकि नाद में ही प्रवेश है। और घंटे की एक खूबी है कि तुम बजा दो तो भी वो गूंजता रहता है, और जब तुम प्रवेश करते हो मंदिर के द्वार में तब घंटे का नाद गूंजता रहता है। उस नाद में ही मंदिर के द्वार में प्रवेश करने की व्यवस्था है, बिना बजाए कोई प्रवेश ना करे, क्योंकि वैसे ही नाद में तुम परमात्मा में भी प्रवेश करोगे। परमात्मा का घर, ये मंदिर उसका प्रतीक घर है। वहां तुम्हें घंटा ना बजाना पड़ेगा, वहां नाद बज ही रहा है, लेकिन हमने प्रतीक में भी व्यवस्था की थी। फिर जब तुम वापस मंदिर से लौटो द्वार पर, फिर घंटा बजाना, गूंजते नाद में ही वापस लौटना। पूजा है, प्रार्थना है, वो घंट नाद से ही शुरू होती। नानक कहते हैं, अनेक नाद बज रहे, कितने असंख्य बजाने वाले। और नानक ऐसे नहीं कह रहे हैं जैसे कहीं दूर से वर्णन कर रहे हो, जैसे द्वार पर खड़े। इसलिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं वो सीधे हैं। वह द्वार कहां, वह घर कैसा जहां बैठ के तू सबकी संभाल कर रहा है। अनेक नाद बज रहे हैं, कितने असंख्य बजाने वाले, जिसे सब नानक की आंख के सामने है।